हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको कलियों वाली कुर्ती कटिंग के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये लगभग 3 मीटर फैब्रिक है। इसे मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लिया है। जैसे फैब्रिक की जितनी चौड़ाई होती है ना, उसे हमने सिर्फ डबल फोल्ड करके रखना है। ये फ्रंट और बैक मैं एक साथ कट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने दोनों को रखा। ये बैक साइड होगी हमारी डबल फोल्ड करके और ये फ्रंट साइड होगी हमारी डबल फोल्ड करके। ये देखिए, ये एक दो बैक साइड के और ये फ्रंट के एक दो। ऐसे आपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लेना है। और अब पहली जो सेंटर वाली दो कलियां होगी वो हमने यहाँ से निकालनी है, बैक के सेंटर की भी और फ्रंट के सेंटर की भी। यहाँ से हमारी सेंटर वाली दो कलियां निकलेंगी बंद वाली साइड से। यहाँ से हम ऊपर से लगभग 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर ना पहले हम एक सीधा मार्क कर लेते हैं फैब्रिक को सीधा करने के लिए। इस कुर्ती का जो साइज़ है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम कलियां कट करेंगे। तो यहाँ ऊपर से मैं लगभग 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो ये जो कली की चौड़ाई है ना, हमारे पास टोटल 3 इंच आ जाएगी। और जब ये रेडी होगी सिलाइयों के बाद तो ये 2.5 इंच तैयार आएगी। दो दो पैर ये सिलाइयों में दब जाती हैं। अब हमने ऊपर से 1.5 इंच लिया है ना, तो अब हम पहले कुर्ती की लेंथ को मार्क करेंगे, जितनी भी हमें लेंथ लेनी है। तो ऊपर वाली साइड में ऐसे इंची टेप को रखेंगे और नीचे अपनी लेंथ को ऐसे मार्क कर लेंगे। मान लीजिए हमने 44 इंचज़ रेडी करनी है कुर्ती की लेंथ, तो हम यहाँ 44 पे भी मार्क करेंगे और यहाँ लगभग 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे, 45.5 पे हम ऐसे मार्क करेंगे। तो इनको भी हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है, 44 को भी और 45.5 को भी। तो ऊपर से जो कली की चौड़ाई रखी है वो हमने 3 इंच रखी है, तो नीचे कम से कम हम 9 इंच चौड़ाई रखेंगे। 9 इंच चौड़ाई रखने के लिए हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करेंगे। यानी कि फैब्रिक को डबल फोल्ड किया तो यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे से कली की चौड़ाई यहाँ पे 10 इंच आ जाएगी। जब ये सिलाइयों में दबेगी तो ये 9 इंच ही रेडी आ जाएगी। अब हमने जो अगली कलियाँ कट करनी है, उसकी जो ऊपर वाली साइड है वो इस तरफ आएगी। कलियाँ ऐसे ऑपोजिट साइड में कटती हैं, एक तरफ चौड़ाई ज़्यादा आती है, एक तरफ कम आती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जो 1.5 इंच हमने मार्क किया ना, टोटल हमारे पास 3 इंच ही है कली का ऊपर का हिस्सा। क्योंकि ये डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रखा है, इसीलिए मैंने 1.5 इंच मार्क किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हमारे पास फैब्रिक सिंगल फोल्ड ही है, डबल फोल्ड नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 इंच पूरा मार्क करना है। ठीक है। अब हमने ना ये 5 इंच वाले मार्क को ना ऊपर 1.5 इंच वाले मार्क से ऐसे मिला देना है इंची टेप के साथ। और इसको ना बिल्कुल अपने इंची टेप के साथ साथ मार्क कर लेना है। ये वाली मार्किंग को ना अब हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो नीचे वाली कली के साथ हमने 3 इंच वाला मार्क किया ना, कली का ऊपरी हिस्सा। अब हम ऊपर वाली साइड से कली का निचला हिस्सा मार्क करेंगे 10 इंच। तो पहली कली के लिए हमने 5 इंच मार्क किया था, क्योंकि हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा था। ये फैब्रिक सिंगल फोल्ड में है, इसीलिए हम 10 इंच पूरा मार्क करेंगे। अब हम ये वाले मार्क को ना नीचे वाले 3 इंच वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे 3 इंच वाले मार्क को ना हमने ऊपर वाली साइड 10 इंच वाले मार्क से ऐसे मिला दिया है। तो अब हम फिर से 10 इंच के साथ 3 इंच ऐसे मार्क करेंगे कली का ऊपरी हिस्सा। तो ऊपर वाली साइड हमने 3 इंच मार्क किया, अब हम नीचे वाली साइड में यहाँ पे 10 इंच मार्क करेंगे इस तरीके से। अब हम ये 10 इंच वाले मार्क को ऊपर 3 इंच वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे सारी कलियां हमारी ड्रॉ हो चुकी हैं, 5 कलियां फ्रंट की और 5 कलियां बैक की। ये एक कली फ्रंट की और ये एक कली बैक की। ये 2 कलियां फ्रंट की और 2 कलियां बैक की। ये भी 2 कलियां फ्रंट की और 2 कलियां बैक की। तो इसी तरीके से हमें कलियों को ऑपोजिट साइड में कट करना होता है। तो अब हम अपनी कलियों को कट करेंगे, जैसे हमने मार्किंग की है ना कलियों की, वैसे ही हम इनको कट करेंगे। तो पहले ऊपर से हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये फ्रंट और बैक की दोनों कलियां एक साथ ही कट रही हैं। यहाँ से भी अब हम फैब्रिक को सीधा कट कर लेते हैं। तो ये 2 कलियां हमारी कट हो गई हैं। ये देखिए, ये ऊपर से 3 इंच ही आई है सेंटर वाली कली और नीचे से 10 इंच। अब हम इन्हें इकट्ठा कर देते हैं। तो अब हम ये चारों कलियां एक साथ ही कट करेंगे, 2 फ्रंट की और 2 बैक की। तो ये देखिए, ये हमारी 4 कलियां हो गई हैं, 2 आगे की और 2 पीछे की। तो अब हम इनको भी इकट्ठा कर देते हैं। ये देखिए,
ये कली ऊपर से 3 इंच है और नीचे से 10 इंच है। तो ऐसे ही हमें ये वाली भी 4 कलियां ऐसे ही एक साथ ही कट करनी है। तो ये लास्ट वाली 4 कलियां भी हमारी ऐसे कट हो गई हैं। टोटल हमारे पास 10 कलियां हो गई हैं, 5 आगे की और 5 पीछे की। अगर तो ये 5 कलियों में आपका चेस्ट का साइज़ और तीरे का साइज़ पूरा आ जाता है तब तो ठीक है। अगर नहीं पूरा आता है, साइज़ ज़्यादा बड़ा है, तो आप ये साइड वाले मार्जिन को भी इसके साथ जोड़ सकते हो। क्योंकि ये जो साइड वाला मार्जिन है ना, ये भी एक कली की शेप में कटा है। बस इसका नीचे वाला ये जो मार्जिन है ना 10 इंच वाला, ये थोड़ा कम है। ऊपर से ये कली की शेप में ही आई है, 2.5-3 इंच, ये देखिए। तो आप इस वाले मार्जिन को भी कलियों के साथ जोड़ सकते हो। ये जैसे 4 पार्ट है ना, तो 2 आगे अटैच कर लीजिए, 2 पीछे अटैच कर लीजिए। लेकिन ये जो मार्जिन है ना, ये आपको साइडों में ही अटैच करना है। सेंटर में आपको पहले कलियां अटैच करनी है। और अगर ये वाला मार्जिन अटैच करने के बाद भी नहीं आपका साइज पूरा आ रहा, तो आपको फैब्रिक ज़्यादा लेना पड़ेगा और कलियां ज़्यादा कट करनी पड़ेगी। बस आपने ऐसे ही ऑपोजिट साइड में कलियां कट करनी है। तो ये जो 2 मेन कलियां हैं ना हमारी, ये सेंटर की कलियां हैं, एक आगे की सेंटर की और एक पीछे की सेंटर की। तो ये 5 फ्रंट की कलियां ऐसे आ जाएगी। सेंटर वाली कली के साइड में हमने 2-2 कलियां ऐसे अटैच कर देनी है। अगर 5 कलियां स्टिच करने के बाद भी आपका साइज़ नहीं पूरा आ रहा है तीरे का या चेस्ट का, तो आपने ये साइड वाले मार्जिन को भी दोनों साइडों में ऐसे स्टिच कर देना है, जो मैंने आपको बताया कि साइडों में इनको स्टिच करना है, सेंटर में नहीं स्टिच करना है। तो ये दोनों मार्जिन वाली कलियां दोनों साइड पे ऐसे स्टिच हो जाएंगी। इससे आपका फ्लेयर भी बढ़ जाएगा और आपके पास मार्जिन भी पूरा हो जाएगा, तीरे का भी और चेस्ट का भी। तो बस ऐसे ही हमने इनको स्टिच कर लेना है। तो ये सेंटर वाली कली को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और दूसरी वाली कली को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे। दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और ऊपर वाली साइड से ना यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। 2-2 पैर का मार्जिन लेना है हमें इस तरीके से और सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे एक कली हमारी स्टिच हो चुकी है इस तरीके से। अब हम इसे खोल लेंगे, इसे सीधा करेंगे और दूसरी कली को ना इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे, ये वाली कली के ऊपर ऐसे बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ से ना 2 पैर का मार्जिन लेते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। तो ये वाली कली भी हमारी ऐसे स्टिच हो चुकी है। तो एक तरफ की कलियां हमारी ऐसे स्टिच हो गई हैं। अब हमने दूसरी तरफ की भी कलियों को ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो ये 5 कलियां हमारी ऐसे स्टिच हो गई हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। और अब हमने ना इन दोनों के साइडों में ना मार्जिन वाली कली को भी ऐसे स्टिच कर देना है। तो ये मार्जिन वाली कली को ना हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे। तो यहाँ पे ये आपने ध्यान में रखना है, ये जो मार्जिन वाली कलियाँ हैं ना, दोनों को हमने एंड में ही स्टिच करना है। एंड में ही इस तरफ भी, एंड में ही इस तरफ में ही। तो ऐसे हमारी ये मार्जिन वाली कली भी स्टिच हो गई है। इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे और अब हम दूसरी साइड की मार्जिन वाली कली को स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे सारी कलियों को हमने स्टिच करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये फ्रंट की सारी कलियां होगी और ये बैक की कलियां होगी। और अब मैंने ना इनको सेंटर से बिठाते हुए ना प्रेस के साथ ऐसे सेट करके रख लिया है। जैसे हम सिंपल कुर्ती कट करते समय फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब हमें यहाँ पे चेस्ट, कमर और हिप के लिए मार्क करना है। उससे पहले ना हम यहाँ पे सीधा सीधा एक मार्क कर लेंगे, बिल्कुल ऊपर से सीधा करने के लिए फैब्रिक को। तो ऐसे हमने ऊपर से बिल्कुल सीधा सीधा मार्क कर दिया है। अब हमें ऊपर वाले मार्क से ना नीचे 7.5 इंच पे मार्क करना है, चेस्ट के लिए और आर्म होल के लिए। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ के लिए होता है, चेस्ट और आर्म होल के लिए यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क होता है। एक्सल साइज़ की कुर्ती तक ये वाला मार्क जो है ना 7.5 इंच पे ही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अब हम ऊपर वाली मार्किंग पे ही ऐसे इंची टेप को रहने देंगे और नीचे कमर के लिए 15 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो कमर वाला जो मार्क है ना, वो 15 इंच पे ही आता है नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ की कुर्ती तक। तो अब हम इन्हें सीधा सीधा ऐसे मार्क कर लेंगे।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ये 5 कलियाँ आगे की हैं और 5 कलियाँ पीछे की हैं, और ये जो 2 कलियाँ हमने साइड में अटैच की है ना, ये एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए अटैच की हैं। अगर हमारा तीरा और चेस्ट का साइज़ इन 5 कलियों में पूरा नहीं होता है, तब तो हमें ये वाला मार्जिन अटैच करने की ज़रूरत है। अगर हमारा तीरा और चेस्ट का साइज़ इन्हीं 5 कलियों में पूरा आ जाता है, तब हमें ये वाला मार्जिन अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीरे के बिना आपने चेस्ट का भी साइज़ देखना है, कमर का भी और हिप का भी। पांचों कलियों को स्टिच करने के बाद आप अपना साइज़ चेक कर सकते हैं, उसके बाद ये मार्जिन अटैच कीजिए। तो यहाँ पे जो तीरा ले रही हूँ ना, वो मैंने शॉर्ट राउंड नेक के लिए लेना है, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच तीरा ले रही हूँ। ये स्टैंडर्ड साइज़ की कुर्ती के लिए होता है 7.5 इंच। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन से हमारा ये जो तीरा है ना, वो बिल्कुल पूरा आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे 7.5 इंच मार्क किया है। अब हमें नीचे ना 7.5 से आधा इंच कम यानी कि 7 इंच पे मार्क करना है फ्रंट के आर्म होल के लिए। इस तरीके से नीचे की तरफ हम आधा इंच कम मार्क करते हैं, और अब हमने यहाँ से ना 1.5 इंच आगे मार्क करना है बैक के आर्म होल के लिए। बैक वाला आर्म होल फ्रंट के आर्म होल से लगभग 1.5 इंच ज़्यादा होता है। तो अब हम ये आर्म होल वाले मार्क को ना ऊपर तीरे वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे, आगे वाले आर्म होल के मार्क को भी, पीछे वाले आर्म होल के मार्क को भी। तो अब हमें यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्क करना है। जितना भी आपके पास चेस्ट का रेडी साइज़ है उसको आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। तो मेरे पास चेस्ट का जो साइज़ है ना, वो 20 इंच रेडी है, तो मैं यहाँ पे 10 इंच मार्क कर रही हूँ। तो अब हमें नीचे की तरफ कमर के लिए मार्क करना है। कमर का जो रेडी साइज़ है ना, वो हमारे पास है 17 इंच। तो 17 का आधा लेंगे हम यहाँ पे 8.5 इंच। तो 8.5 इंच को हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो अब हमें कमर वाले मार्क को चेस्ट वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो ऐसे कमर वाले मार्क को हमने चेस्ट वाले मार्क से ऐसे मिला दिया है। अब हम ऊपर आर्म होल के लिए मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें राउंड मार्क करना होता है इस तरीके से नीचे से। और अब जो ऊपर से हिप का मार्क होता है ना, वो 22 इंच पे होता है। तो ऊपर की तरफ इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ 22 इंच को हम ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो चेस्ट का मार्क 7.5 इंच पे और कमर का 15 इंच पे और हिप का 22 इंच पे। ये एक नॉर्मल कुर्ती के लिए फॉर्मूला होता है, आपने ये ध्यान में रखना है। तो कलियों वाली कुर्ती में ना हिप का जो साइज़ होता है वो लूज़ ही होता है। तो अब हमारे पास जो हिप का रेडी साइज़ है ना, वो है 22 इंच रेडी। तो हमने यहाँ पे 11 इंच पे ऐसे हिप का मार्क कर लेना है। तो ये तो हमारा साइज़ हो गया ना हिप का। तो ये जो ए लाइन में कुर्ती होती है, कलियों वाली कुर्ती होती है, इसका जो हिप का साइज़ होता है ना, वो थोड़ा खुला खुला ही होता है कमर से। सिर्फ कमर तक इसकी फिटिंग आती है, नीचे से ये खुली खुली ही होती है। तो अब हम इसे ना ऐसे शेप देंगे। तो ऐसे हम कमर से नीचे कलियों वाली कुर्ती की ऐसे शेप देंगे नीचे घेरे की तरफ, इस तरीके से। ये हमारा हिप का मार्क हो गया। हमने कम से कम 1.5 इंच की और लूजिंग ले ली है, और इस तरीके से कलियों वाली कुर्ती की ना नीचे तक हमने मार्किंग कर लेनी है ऐसे। तो ये प्रॉपर शेप में हमने कलियों वाली कुर्ती की मार्किंग कर ली है। अब हमने ना यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है कुर्ती के लिए। तो वो कम से कम हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे अपनी मार्किंग के साथ साथ। और अब एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ना ऐसे ही मार्क कर लेंगे नीचे तक। तो ये फ्रंट और बैक हमारी एक साथ ही कट रही हैं। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो सेंटर की मार्किंग के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा कट देंगे और अपनी मार्किंग के साथ साथ अपनी पूरी कुर्ती को कट कर लेंगे। तो पहले हमने सिर्फ बैक का ही आर्म होल कट करना है, फ्रंट का हम बाद में कट करेंगे। तो ऐसे हमने अपनी कलियों वाली कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हमने फ्रंट के आर्म होल को भी कट करना है। तो फ्रंट और बैक को यहाँ से हम अलग अलग कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी बैक साइड होगी और ये हमारी फ्रंट साइड होगी। अब हम फ्रंट के आर्म होल को अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। तो ऐसे फ्रंट का भी आर्म होल हमारा कट हो गया है और बैक का भी। तो अभी मैं आपको ना इसको खोल के दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। तो ये फ्रंट साइड आ गई हमारी कुर्ती की। ये इसका जो फ्लेयर है ना, ये इतना आ गया। आपको जितना भी फ्लेयर चाहिए ना, आप उसके अकॉर्डिंग कुर्ती पे मार्क करके इसको कट कर सकते हो। तो ये कुर्ती की फ्रंट साइड होगी। तो अभी मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। तो ये इसकी बैक साइड आ गई। तो अब आप जैसे अपनी नॉर्मल कुर्ती सिलते हो ना, इसको भी वैसे ही सिलना है। जो भी नेक का आप इसके ऊपर बनाना चाहते हो वो नेक बना सकते हो। अगर आप इसके स्लिट्स ओपन रखना चाहते हो तो ओपन भी रख सकते हो। अगर बंद रखना चाहते हो तो आप इसको नीचे से पूरी तरह से सिल सकते हो अनारकली की तरह। तो अगर आपको मेरे ये कलियों वाली कुर्ती के कटिंग टिप्स अच्छे लगे हों तो मेरे फेसबुक